हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज डॉक्टर संजना सिंह और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एचपीएससी सब्जेक्टिव पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का आंसर आप कैसे लिखेंगे, कैसे पॉइंट्स होने चाहिए आपके आंसर में, क्या नहीं लिखना है और कितने पेजेस के आंसर्स होने चाहिए। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। टू द पॉइंट गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम वीडियो देखने में ना जाए। बहुत सारा सिलेबस कवर करना है आप, और उससे भी बड़ा टास्क है कि राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। एक सिंपल सी प्रिपरेशन ट्रिक ये है कि जितने भी ऑथर्स या पोएट्स आपके सिलेबस का पार्ट है, एक बार बुक्स को साइड में रखकर विकिपीडिया से उनकी प्रोफाइल के फर्स्ट पेज को पढ़ लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने जॉन ऑसबॉर्न का विकिपीडिया पेज खोला हुआ है अभी। अब आपको इसे कैसे रीड करना है? आपने पढ़ा कि जॉन ऑसबॉर्न जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल फिगर है इन पोस्ट वॉर थिएटर। फिर आपको उनका सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर वर्क मिलेगा, लुक बैक इन एंगर। आप इस पे क्लिक करके इस वर्क की और जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से ले सकते हैं। पब्लिकेशन ईयर साथ में दिया हुआ है। फिर एक और टर्म आई है किचन सिंक रियलिज्म। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको हाइपरलिंक से इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद एक टर्म है एंग्री यंग मैन, और जो ये फ्रेज है ये किसने कॉइन किया था वो भी इसके साथ लिखा हुआ है। जॉर्ज फ्रियन टू डिस्क्राइब ऑसबॉर्न व्हेन प्रमोटिंग द प्ले केम टू एम्बॉडी द प्रिडोमिनेंटली वर्किंग क्लास एंड लेफ्ट विंग राइटर्स। आप लेफ्ट विंग पे क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से आप किसी एक ऑथर को फटाफट उसके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसका जो लाइफ स्पैन है, वो किसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, कोई कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके लाइफ फैक्ट्स के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा इस विकिपीडिया के फर्स्ट पेज से। सारे इंपॉर्टेंट वर्क की लिस्ट मिल जाएगी। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसको आप अपने इंट्रोडक्शन में ऑथर के बारे में जो 2 या 3 लाइनें आपको लिखनी होती हैं, उसमें आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनमें से सिलेक्टिवली कुछ बातें यूज कर सकते हैं। एक पेज के ऊपर आप कम से कम 2 पैराग्राफ्स बनाइए। जैसे ही आपका पॉइंट चेंज होता है आप पैराग्राफ को चेंज कीजिए, क्लियर लिखिए। हैंड राइटिंग ही आपके आइडियाज को मिरर करेगी इस एग्जाम में। सो कीप इट क्लीन, कीप इट रीडेबल, कीप योर फॉन्ट्स ऑफ एन आइडल साइज। कटिंग मत कीजिए अपने पेपर में। पहले आइडियाज को अपने माइंड में फ्रेम कीजिए एंड देन ब्रिंग देम टू द पेपर। अब बात करते हैं कि एक स्कोरिंग आंसर कैसे लिखा जाता है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की तो हम बात कर चुके हैं, जैसे कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पेपर में स्पेसिंग होनी चाहिए, पैराग्राफ्स होने चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए सब कुछ। आपके सारे पॉइंट्स जो उनको अंडरलाइन कीजिए। आप अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें। और इसके बाद आता है आपका कंटेंट। क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। डिस्कस हाउ क्रिस्टोफर मार्लो पोर्ट्रेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेनेसां ह्यूमनिज्म एंड मिडीवल मोरालिटी इन डॉक्टर फॉस्टस। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एचपीएससी आपसे समरीज पूछेगी तो आप बहुत गलत हैं। क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके पूरे टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग को जज कर सकें। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करेंगे? पहले आप अपने आंसर को क्वेश्चन से रिलेट करें। डॉक्टर फॉस्टस के ऊपर 2 या 3 लाइनों में उनके राइटिंग स्टाइल की बात कर सकते हैं आप, या फिर उनके कोई और वर्क की बात कर सकते हैं जो रेनेसां ह्यूमनिज्म और मिडीवल मोरालिटी की बात करता हो। उसके बाद आप आंसर की मेन बॉडी पर आएंगे। इसमें आपको बात करना है रेनेसां आइडियलिज्म की, कि क्या होता है रेनेसां आइडियलिज्म, क्या क्या आता है, फीचर क्या है रेनेसां ह्यूमनिज्म की। फिर आप डॉक्टर फॉस्टस और ल्यूसीफर वाले सीन की बात कर सकते हैं, उसकी डील की बात कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन से। फिर आता है मिडीवल मोरालिटी एलिमेंट्स, जैसे कि गुड वर्सेस इविल, पर्सोनिफिकेशन ऑफ सिन, थ्रेट ऑफ डैमनेशन एक्सेट्रा। तो जो मिडीवल मोरालिटी के फीचर्स हैं आपको इस प्ले में कैरेक्टर्स के थ्रू उनको एसोसिएट करना है और फिर रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको डॉक्टर फॉस्टस का कोई कोट याद आता है जो आपके आंसर्स को सपोर्ट कर सके तो आप वो भी एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर आते हैं क्रिटिकल कमेंट्स। क्रिटिकल कमेंट्स लिखने से एग्जामिनर को ये मालूम पड़ता है कि आपको सिर्फ प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में ही नहीं बल्कि सेकेंडरी टेक्स्ट भी आपने पढ़े हुए हैं, तो उनकी भी नॉलेज है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो क्रिटिकल कमेंट्स में आप हैरी लेविन का कमेंट लिख सकते हैं जो उन्होंने अपनी बुक द ओवररीचर्स अ स्टडी ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, एंड ही आल्सो रिलेटेड द थीम ऑफ ह्यूमनिज्म एंड रेनेसां स्पिरिट, and the quote was, Marlowe's Faustus is the Renaissance man par excellence, consumed by thirst for knowledge and power। तो ये उनका कोट था, ये क्रिटिकल कमेंट है। इस तरह के आप और क्रिटिकल कमेंट भी अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। 1 या 2 अगर आप लिख देंगे तो इतना बहुत है। एंड ब्रिंग योर आंसर टू 3 पेजेस। आपको वहाँ पेजेस फिल करके नहीं आने, वहां पर आप क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना है। ऐसे ही कुछ इंटेलेक्चुअली फ्रेम्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको हमारे नोट्स में भी मिल जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ जोसेफ सरफेस एंड चार्ल्स सरफेस,
हाउ डज शेरिडन यूजेस दिस ब्रदर्स टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अब ये कोई बिल्कुल डायरेक्ट या सीधा क्वेश्चन नहीं है कि आप द स्कूल फॉर स्कैंडल पे समरी लिख कर दिखाइए, आप वो कर भी नहीं सकते। यहाँ पर कुछ और ही पूछा हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना पड़ेगा। कहीं तो एक आइडल क्वेश्चन या एक आइडल समरी काम कर जाएगी, लेकिन एचपीएससी में ये शायद नहीं होगा आपकी बार, ये मुश्किल लग रहा है। जिस तरह के क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर में आए हैं, ऐसे लगता नहीं है कि इतने इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन लिखने का पैटर्न आप सेम रखिए। अगर आप बार बार अपने आंसर का पैटर्न चेंज करेंगे तो आंसर्स की फ्रेमिंग में ही सारा टाइम निकल जाएगा। इन नोट्स में आपको हर टेक्स्ट के ऊपर ऐसे इंटेलेक्चुअली फ्रेम्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इनको लिंक से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं englishwithdrsanjana@gmail.com। तो आपको क्या लिखना है आंसर्स में, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे व्हाट टू अवॉइड, कि क्या हमें नहीं लिखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवर पर्सनलाइजेशन। ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे किस तरह के वर्ड्स आप लिखते हो, आई थिंक, इन माई ओपिनियन या आई फील, इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करिए। ऑब्जेक्टिव एकेडमिक टोन रखिए अपने आंसर्स की, जैसे कि इट कैन बी आर्ग्यूड या फिर इट कैन बी नोटेड दैट। सेकंड, डोंट यूज कोलोक्वियल और इनफॉर्मल लैंग्वेज। आंसर्स में आपको इस तरह की लैंग्वेज नहीं लिखनी है जो आप रोज बात करते हुए यूज करते हो, जैसे कि स्टफ, अलॉट, ऑसम, यू नो, लाइक दैट। इस तरह के वर्ड्स हम अवॉइड करते हैं और इसकी जगह पे आप थोड़ी सी फॉर्मल वोकैबुलरी यूज करिए। आप अलॉट की जगह पे सब्सटेंशियल लिख सकते हैं, ऑसम की जगह पे फैसिनेटिंग लिख सकते हैं, सेज की जगह पे डिपिक्ट लिख सकते हैं या पोर्ट्रे लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो फॉर्मल वोकैबुलरी है, एकेडमिक वोकैबुलरी है, वो आप यूज करिए। थर्ड पॉइंट है एक्सेसिव प्लॉट समरी। आपको अपने आंसर्स में स्टोरी की रिटेलिंग नहीं करनी है। आप प्लॉट को यूज करिए, लेकिन सिर्फ अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी इंटरप्रिटेशंस को सपोर्ट करने के लिए। आपको स्टोरीज नहीं लिखनी है। फोर्थ पॉइंट है रिपीटिशन। एक ही आइडिया को हर पैराग्राफ में अलग अलग लैंग्वेज में लिखना, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। ना तो स्टोरी को रिपीट करिए, ना ही कैरेक्टर्स को रिपीट करिए, ना ही क्रिटिक्स को रिपीट करिए, ना ही कोट्स को रिपीट करिए। आइडियाज रिपीट ही नहीं होने चाहिए। हर पैराग्राफ में नया पॉइंट हो, नई बात हो। फिफ्थ पॉइंट है मेसी और पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जगह सिंपल सेंटेंसेस को यूज करने की कोशिश करिए। अगर ग्रामर अच्छी होगी तो आइडियाज का एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो आपको इफेक्टिव आंसर लिखने में हेल्प करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। आप ब्रीफली ऑथर को इंट्रोड्यूस कीजिए, टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए, कॉन्टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए, थीसिस रखिए अपनी, जो आपका सेंट्रल आर्गुमेंट है आप उसकी बात कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको अगर क्वेश्चन आता है माई लास्ट टचेस के ऊपर, तो आप अपना जो ओपनिंग लाइन है वो ऐसे फ्रेम कर सकते हो, रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ विक्टोरियन मॉरल कॉन्स्ट्रेंट्स, ब्राउनिंग्स माई लास्ट टचेस प्रेजेंट साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट ऑफ पावर एंड पोजेसिवनेस। फिर आप आगे बात कर सकते हो अबाउट दी पोएट, ब्राउनिंग की बात करिए आप, उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल वोकैबुलरी। जहां तक हो सके यूज लिटरेरी टर्म्स। आप इमेजरी की बात कीजिए, आप सटायर की बात कीजिए, सिंबोलिज्म की बात कीजिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताइए, ब्लैंक वर्स, आयरनी, इंटरटेक्चुअलिटी, इस तरह के टर्म्स को अपने आंसर्स में यूज करने की कोशिश करिए। फिर है मेंशन ऑफ क्रिटिक्स इफ पॉसिबल। जिन भी आंसर्स में आप क्रिटिक को कोट कर सकते हैं जरूर करिए। टैरी गिल्टन के कोट्स यूज कर सकते हो, आप हरोल्ड ब्लूम के कोट्स यूज कर सकते हो। अगर फेमिनिस्ट वर्क है तो आप मीना अलेक्जेंडर के कोट्स को यूज कर सकते हो। पॉइंट है मेक कंपैरेटिव रेफरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं पेपर में। अगर आप करेंगे तो आपका पेपर उनके आंसर्स से थोड़ा सा अलग होगा। इसका मतलब होता है कि जहां पे भी एप्लीकेबल हो, रिलेट द टेक्स्ट टू अनदर टेक्स्ट, मूवमेंट या फिर एज। जैसे कि हम जॉन डन्स मेटाफिजिकल पोइट्री को टी.एस. एलियट की पोइट्री से कंपेयर कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी रिच इन इंटेलेक्चुअल इमेजरी। हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। नीटली लिखिए, मार्जिन को छोड़िए, अंडरलाइन कीजिए ऑथर को। यूज हेडिंग और पॉइंट्स इफ द क्वेश्चन अलाउज। टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है कि आप एक आंसर के ऊपर ओवर टाइम नहीं लगा सकते हैं। आपको क्वेश्चन के लिए एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि आंसर्स को हम कैसे लिखें, तो आप हमारा 15 डेज आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको डेली के 2 क्वेश्चन राइटिंग के लिए देंगे। आपके क्वेश्चंस चेक किए जाएंगे, आपको कमेंट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे उस पर आपको क्रिटिकल कमेंट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, जो आप अपने बाकी आंसर्स में भी यूज कर सकते हो। आपसे 2 फुल लेंथ टेस्ट भी लिखवाए जाएंगे, जिसमें आपको पूरे सिलेबस में क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको आंसर्स लिखने हैं। आपकी मार्किंग की जाएगी और जो भी शॉर्टकमिंग्स होंगी वो आपको कमेंट्स के थ्रू बता दी जाएंगी। जो क्वेश्चंस आप रोज लिखेंगे 2 क्वेश्चंस, उनके
उनके आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे। तो ये हेल्प है जो हम कर सकते हैं। और अगर आपको आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन करना है 15 डेज का, ये बैच 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 10 अगस्त तक चलेगा। और इस बैच में भी हम सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करके आपको क्रिटिकल कमेंट्स मिलेंगे। एचपीएससी मार्किंग के मामले में भी बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ सिर्फ वही कैंडिडेट्स आगे जा पाते हैं जो अपनी प्रेपरेशन के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ सब्जेक्ट्स का रिसेंटली रिजल्ट आया है। अगर हम उस रिजल्ट को एनालिसिस करके देखें तो डिफेंस स्टडीज में 23 पोस्ट थी। रूल के हिसाब से 46 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 7 ही कैंडिडेट्स को बुलाया गया क्योंकि बाकी लोग 52.5 आउट ऑफ 150 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पाए, जो कि मिनिमम 35% कट ऑफ है। वैसे ही टूरिज्म में 1 पोस्ट थी, लेकिन उनको 2 लोग भी बुलाने लायक नहीं मिले। फिजिकल एजुकेशन में 126 पोस्ट थी, लेकिन एक्सपेक्टेड 252 की जगह सिर्फ 170 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया। फिलोसफी में 3 पोस्ट थी, वहां पर 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता था, लेकिन फिर भी 5 ही को बुलाया। ये क्लियरली बताता है कि एचपीएससी किसी को उसकी कैटेगरी, बैकग्राउंड या सब्जेक्ट के बेस पर फेवर नहीं करता, सिर्फ मेरिट काउंट होती है। तो इस एग्जाम को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। आपको अपने कंटेंट, राइटिंग स्किल और रिवीजन पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।